नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन के बारे में मैं विस्तार रूप से विवरण देती हूँ, ध्यान से देखो और सुनो। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखते समय पत्र लेखन में वाक्य का प्रयोग सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखते समय वाक्य सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। दूर संबंधियों और मित्रों की कुशलता जानने के लिए हम पत्र लिखते हैं। पत्र दो प्रकार होते हैं, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। पत्र दो प्रकार होते हैं, पहला औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसने के लिए लिखते हैं? व्यवसाय से संबंधी या प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र को हम कहते हैं औपचारिक पत्र। इस पत्र में केवल काम या समस्या के बारे में ही बात कही जाते हैं। इस औपचारिक पत्र में केवल काम या अपने समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए लिखते हैं ना, इसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। अगला अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। इस पत्र अपने परिवार के लोगों को और जैसे एग्जाम्पल माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने और निमंत्रण करने के लिए लिखने का पत्र को हम कहते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अपने परिवार संबंधी माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियां और मित्रों के हालचाल पूछने और निमंत्रण करने के लिए लिखने वाला पत्र को हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इधर देखो, औपचारिक पत्र लिखने के बारे में मैं बताती हूँ। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। पहला, शुरू करने से समय सेवा में पहला शुरू करो। सेवा लिखने के बाद उसके नीचे पता लिखकर शुरू करो। पता, कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल मैसूर या बेंगलुरु, ये लिखकर सेवा के नीचे पता लिखो। उसके राइट साइड दिनांक, आज का दिनांक लिखो। पहला सेवा में से शब्द से शुरू कर उसके नीचे पता लिखो। बाद में आने वाला शब्द, आने वाला विषय जिसके बारे में पत्र लिख जा रहे हैं, जिसके बारे में पत्र लिख जा रहे हैं, एक ही वाक्य में, केवल एक ही वाक्य में लिखो। केवल एक ही वाक्य में जिसके बारे में पत्र लिख जा रहा है, इसके बारे में एक वाक्य में लिखो। उदाहरण, 3 दिन छुट्टी की प्रार्थना। 3 दिन छुट्टी के प्रार्थना। विषय होने के बाद आने वाला अगला संबोधन। अगला संबोधन, जिसे पत्र लिख जा रहे हैं, इसके लिए आप महोदय या महोदया और माननीय शब्द लिखकर विषय वस्तु लिखने के प्रारंभ करो। विषय वस्तु यानी आप
अभिभावक के हस्ताक्षर, अभिभावक यानी पेरेंट्स सिग्नेचर। इन योर राइट साइड अपनी आज्ञाकारी छात्र सुधा, कक्षा 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ, इसी तरह लिखकर समाप्त करो। 5th standard students, open your Hindi textbook भाषा श्रावंती, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 इधर देखो, लेसन नेम प्रधानाध्यापक को पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, DPS RK पुरम दिल्ली। इधर दिनांक नई दिल्ली, दिनांक 15/12/2020, 15/12 महीने 2010। विषय बीमार होने पर छुट्टी के लिए आवेदन, बीमार होने पर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। महाशय, महाशय मैं शनिवार को स्कूल से आने के बाद बीमार हो गई थी, बीमार हो गई थी। जांच कराने पर पता चला कि डेंगू है, इस कारण मैं 15/11/2010 से 20/12/2010 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। धन्यवाद। अभिभावक के हस्ताक्षर। इधर आपकी आज्ञाकारी छात्र तनुश्री वर्मा कक्षा 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इसमें तनुश्री नामक एक लड़की ने प्रधान अध्यापक जी के आवेदन पत्र लिखते समय बता रही है। इधर देखो, पेज नंबर 10, प्रधानाध्यापक को पत्र। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। इधर देखो, मैंने विवरण दिया है ना। पत्र लिखते समय पहले आपके राइट साइड में प्लेस और दिनांक, इधर नई दिल्ली, दिनांक 15/12 महीने 2010। इसके बाद सेवा में लिखकर उसके नीचे पता लिखने के लिए शुरू करो। सेवा में लिखकर उसके नीचे पता लिखो। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, DPS और के पुरम दिल्ली। इसके बाद अगला शब्द विषय लिखो। विषय जिसके बारे में पत्र लिख जा रहे हैं। इधर देखो, जिसके बारे में पत्र लिख जा रहे हैं केवल एक ही वाक्य में लिखो। इधर बीमार होने पर छुट्टी के लिए आवेदन, बीमार होने पर छुट्टी के लिए आवेदन। इसके बाद शिष्टाचार पूर्ण शब्दों को प्रयोग करो। इधर संबोधन करने के लिए महोदय, महोदया, माननीय, इसी तरह लिखकर पत्र को प्रारंभ करो। इसके बाद विषय या वस्तु 2 अनुच्छेद में लिखने के लिए प्रयत्न करो। अनुच्छेद यानी पैरा, 2 पैरास। इधर तनुश्री नामक एक लड़की ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रही है। किसने? तनुश्री नामक एक लड़की ने
छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रही है। इधर देखो, मैं शनिवार को स्कूल से आने के बाद बीमार हो गई थी। जांच कराने पर पता चला कि डेंगू है। इस कारण मैं 12 महीना 2010 से 20 दिनांक 12 महीने 2010 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान की जाए। इस कार्य के लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। इधर तनुश्री ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। आवेदन पत्र में 15-12 महीने 210 दिनांक में लिखे हैं। 15-12 महीने 210 दिनांक में छुट्टी पत्र लिख रही है। तनुश्री शर्मा ने शनिवार को स्कूल से आने के बाद बीमार होने के कारण डॉक्टर के पास जाकर जांच कराने के बाद पता चला तनुश्री को डेंगू फीवर है। इस कारण तनुश्री ने 5 दिन की छुट्टी के लिए अपनी प्रधानाध्यापक के लिए निवेदन पत्र लिख रही है। इस पूरा होने के बाद इसके नीचे आपकी आज्ञाकारी छात्रा का नेम तनुश्री शर्मा, कक्षा 8C सेक्शन, क्रम संख्या इधर लिखने के बाद इधर धन्यवाद लिखो। धन्यवाद लिखने के बाद अभिभावक के हस्ताक्षर यानी पेरेंट्स सिग्नेचर, इसी तरह लिखकर ये छुट्टी पत्र समाप्त करना चाहिए। इधर देखो, इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ के बारे में मैं बताती हूँ। पहले इधर प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर। प्रधानाध्यापक का मतलब हेडमास्टर। अगला शब्द बीमार यानी दर्द। गेट इल, नॉट वेल। बीमार यानी दर्द। नेक्स्ट आवेदन यानी निवेदन करना। एप्लीकेशन, आवेदन का मतलब एप्लीकेशन। इसके बाद जांच का मतलब टेस्ट। डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करते हैं ना, इसलिए जांच का मतलब टेस्ट। अगला शब्द उपस्थित का मतलब प्रेजेंट। नेक्स्ट अनुमति परमिशन। अनुमति का मतलब परमिशन। नेक्स्ट आभारी का मतलब ग्रेटफुल। आभारी का मतलब ग्रेटफुल। And scale, draw the line. Children, open your Hindi textbook, page number 9. इधर who said to whom is there। इस पुस्तक में लिखने के लिए जगह नहीं होने के कारण मैं उत्तर इस पुस्तक में लिखती हूँ। इसको देखकर पेंसिल की सहायता से इस पुस्तक में लिखने के लिए शुरू करो। किसने
किसने कहा, किससे कहा, who says to whom। गुरुजी आप जब चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं। उत्तर मैं इस पुस्तक में लिखती हूँ, इसको देखकर लिखने के लिए शुरू करो। फर्स्ट वन, शिष्यों ने गुरुजी से कहा। गुरुजी से कहा। ओके, फिनिश। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, गुरुजी गुड़ सबसे अधिक मीठा है, इधर लिखो। दूसरा शिष्य ने गुरुजी से कहा। लिखो पेंसिल की सहायता से। दूसरा शिष्य ने गुरुजी से कहा। गुरुजी से कहा। नेक्स्ट अगला थर्ड वन, जो मेरी परीक्षा में सफल होगा उसे ही अपना योग्य शिष्य बनाऊंगा। गुरुजी ने शिष्यों से कहा। थर्ड वन, गुरुजी ने शिष्यों से कहा। नेक्स्ट फोर्थ वन, ये केवल हमारे मुंह से मिठास घोलती है। गुरुजी ने शिष्यों से कहा। गुरुजी ने शिष्यों से कहा। इधर देखो, फर्स्ट वन हु सेड टू whom, ध्यान से देखो। हु सेड टू whom, फर्स्ट वन, गुरुजी आप जब चाहे मेरी परीक्षा ले सकते हैं। शिष्यों ने गुरुजी से कहा। दूसरा वन, गुरुजी गुड़ सबसे अधिक मीठा है। दूसरा शिष्य ने गुरुजी से कहा। थर्ड वन, जो मेरी परीक्षा में सफल होगा उसे ही अपना योग्य शिष्य बना होगा। गुरुजी ने शिष्यों से कहा। नेक्स्ट वन, ये केवल हमारे मुंह से मिठास घोलती है। गुरुजी ने शिष्यों से कहा। ये चार आंसर को आपके पास पाठ्य पुस्तक है ना, इसमें पेंसिल की सहायता से लिखो। नेक्स्ट इधर देखो, शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं इधर जगह नहीं है, मैं इस पुस्तक में लिखती हूँ। आप पेंसिल के सहायता से इधर लिखने के लिए शुरू करो। पहला प्रश्न मीठा। आम एक मीठा फल है। मैं इधर लिखती हूँ, आम एक मीठा फल है।
आप इधर लिखो आम मीठा फल है। नेक्स्ट दूसरा मुंह, मैं रोज मुंह धोता हूँ, मैं रोज मुंह धोता हूँ, धोता हूँ। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न योग्य, हमारे सभी अध्यापक योग्य है, हमारे सभी अध्यापक योग्य है। नेक्स्ट फोर्थ वन परीक्षा, आप इस पुस्तक में पेंसिल के सहायता से लिखो इधर देखकर। परीक्षा, मैं परीक्षा लिख रहा हूँ, मैं परीक्षा लिख रहा हूँ। नेक्स्ट शिष्य, गुरु के कई शिष्य थे, गुरु के कई शिष्य थे, फिनिश्ड। नेक्स्ट वाणी, आप आपके पुस्तक में इधर लिखने के लिए शुरू करो। वाणी मीठी होनी चाहिए, वाणी मीठी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न का सही उत्तर देना चाहिए। प्रश्न का सही उत्तर देना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट वन शहर, हम शहर में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं। फिनिश। आप इधर फुल मेक सेंटेंस इस पुस्तक में पेंसिल के सहायता से लिखो। इधर जगह नहीं होने के कारण मैं इस पुस्तक में लिखकर मैंने शुरू किया। Standard students, open your textbook, page number 11. इधर textbook exercise, take pencil. इधर उदाहरण के अनुसार लिखिए। इधर मैं, मेरा, मेरी, मेरे। इधर जगह नहीं होने के कारण मैं इस पुस्तक में मैं लिखती हूँ। आप पेंसिल लेकर इधर जगह है ना, इधर लिखने के लिए शुरू करो। पहला तू
तू यानी तेरा, उदाहरण के अनुसार तू, तेरा। आप आपके टेक्स्ट बुक में लिखो तेरा। नेक्स्ट तेरी, तेरे। आप पेंसिल लेकर इधर लिखने के लिए शुरू करो। तू के पास जगह है ना, इधर तेरा, तेरी, तेरे। नेक्स्ट तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारे। आप इधर लिखो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, पेंसिल के सहायता से लिखो। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हम, हमारा, हमारी, हमारे। नेक्स्ट अगला आप, आपका, आपकी, आपकी। नेक्स्ट आपके, आपके। इधर आप, आपका, आपकी, आपके, पेंसिल के सहायता से टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पूरा करो। बाद में उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। इधर ता है सात, लात, शात, मात, जात, पात, गात। ये अक्षर जोड़कर ये शब्द बनो। इधर जगह है ना, पेंसिल लेकर लिखो। मैं इस पुस्तक में मैं लिखती हूँ, आप शुरू करो इधर लिखने के लिए। फर्स्ट वन, इधर देखो, सा ता, इधर सात लिखो, सात। नेक्स्ट लात, आप इधर लिखो। थर्ड वन, शात। फोर्थ वन, मात। फिफ्थ वन, जात। सिक्स्थ वन, पात। सेवेंथ वन, घात। नेक्स्ट वन, भात। आप पेंसिल लेकर वर्ण को जोड़कर इधर शब्द लिखो। सात, लात, शात, मात, जात, पात, दात। फिनिश चिल्ड्रन। इधर पेज नंबर 9, पेज नंबर 9। इधर उदाहरण के अनुसार लिखिए। दुकान, दुकान। परचून, परचून है ना, इधर प्रा, प्र, जा, प्रजा, प्र, इधर जा लिखो, जा, जा, प्रजा। नेक्स्ट प्रसन्न, सा, प्रसन्न। नेक्स्ट इधर मिश्री, मिश्री। हम इधर लिखती हूँ मिश्री। इधर मिठास, मिठास, मिठास। इधर समय, समय, मिठास, मिश्री। This one you write here only. This also praja, prasanna. Okay, full exercise finished children. लिखो जल्दी। ओके, धन्यवाद बच्चों।